सत्संग प्रेमियों, पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की बात है। स्वर्ण मंदिर के अमृत सरोवर का कार्य प्रगति पर था। संगत के लश्करों के लश्कर सेवा का खजाना लूटने में मस्त थे। हर कोई अपनी हैसियत से बढ़कर तन धन और मन से योगदान दे रहा था। संगत पूरा पूरा दिन सेवा करती और शाम को दरबार में बैठकर शब्द कीर्तन का आनंद उठाती। यही नित्य का कर्म था। एक दिन ऐसे ही शाम को गुरु दरबार सजा हुआ था। कीर्तन की झूम झंझन में सब मस्त थे। दिन भर मजदूरी करके जो हाथ छलनी हो चुके थे, वे भी अब ढोलक की ताल पर तालियां बजा रहे थे, पर कहीं कोई दर्द का एहसास नहीं था। किसी का थकान से तो कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन जैसे किसी विवाह समारोह में भले ही सेनाइयों की संगीत लहरियां बज रही होती है, सभी एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हो रहे होते हैं, पर फिर भी सभी की नजरें बार बार मुख्य द्वार पर किसी को ढूंढती है, किसे? दुल्हे राजा को। उसी तरह हालांकि शब्द कीर्तन में अमृत रस झर रहा था, पर फिर भी संगत की नजरें गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए बेचैन थी। तभी गुरु महाराज जी सभा में आगमन हुआ। सभी अपने अपने स्थानों पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबके चेहरों पर खुशी का आलम छा गया। जयकारों की ध्वनि से पूरा दरबार ध्वनित हो उठा। गुरु महाराज जी का नूरानी मुखड़ा, सुंदर पोशाक और तेजस्वी नयन बस रूप देखते ही बनता था। गुरु महाराज जी ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया और आसन पर विराजमान हो गए। सारी संगत भी अपने अपने स्थान पर बैठ गई। अब कुछ सज्जन खड़े हुए और अपनी अपनी भेंट गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने लगे। लेकिन उन सब में एक नवांगतुंग व अज्ञानी भी था। उसके रेशमी वस्त्र बता रहे थे कि वह अवश्य ही कोई बड़ा सेठ है। सिर पर कीमती टोपी, गले में सच्चे मोतियों की माला और दोनों हाथों की 4-4 उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां। उसके हाथ में एक चांदी का थाल था। उस थाल का चमकीले कपड़े से ढका होना अवश्य उसमें कुछ खास होने का संकेत दे रहा था। सेठ जैसे ही गुरु महाराज जी के समीप पहुंचा, उन्होंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और पूछा, कहाँ से आए हैं आप? सेठ को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सोचा महाराज जी भी मेरी चौधराहट से प्रभावित हैं, क्योंकि पंक्ति में उससे पहले आए किसी व्यक्ति से महाराज जी ने नहीं पूछा था कि आप कहाँ से आए हैं। सेठ खुद को मिले इस विशेष सम्मान से अभिभूत हो उठा। सिर झुकाया और स्वयं पुराण बाँचने लगा। महाराज, शायद आपने पहचाना नहीं, मैं लाहौर का सबसे बड़ा पूंजीपति सेठ हूँ। लाहौर में मेरा नाम चलता है। कोई भी पीर फकीर मेरे दर से बिना खैरात पाए नहीं जाता। वहाँ कौन सी बड़ी महफिल है जिसमें मैं चांद न बनूं। महाराज, हर जुबान पर बस मेरी हस्ती के किस्से हैं। सेठ का सिर तो बेशक झुका था, लेकिन भीतर अहंकार किसी सरफ के फन की भांति सीधा अकड़ा खड़ा था। सेठ चुप हुआ तो गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, यह सब तो ठीक है, पर आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ बोला, महाराज, यह क्या कह रहे हैं, सेवा और आप? नहीं नहीं, क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? दास सेवा कराने नहीं बल्कि करने आया है। जब से मैंने सुना कि आपने अमृत सरोवर का निर्माण आरंभ किया है, मैं तो तभी से इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप इस दास को याद करेंगे, लेकिन आपने तो हमारी ओर नजरें ही नहीं की। गुरु महाराज जी सेठ की अहंकारपूर्ण भाषा को भली भांति समझ रहे थे, पर फिर भी बड़े भोले बनकर बोले, सेठ जी,
हम भी क्या करते। संगत की ही भेंटों से निर्माण इतना अच्छा चल रहा था कि हमने आपको कष्ट देने की जरूरत नहीं समझी। सेठ अब जरा स्वर ऊंचा करके बोला, क्या निर्माण कार्य अच्छा चल रहा है? रब दी कसम, अगर मैं होता न तो अब तक तो सरोवर में मंदिर भी खड़ा हो गया होता। कहाँ अभी तक खुदाई भी पूरी नहीं हुई। आप ही बताइए, क्या कभी चींटियां तैरकर सागर पार हुई है? क्या कभी चिड़ियां चील की तरह ऊंचे आसमान में उड़ सकी हैं? नहीं न। फिर आप भला इन दीन दुखियों से महल जैसा मंदिर कैसे खड़ा करवा लेंगे? इन बेचारों के पास तो स्वयं भी पूरी सूरी झोंपड़ियां नहीं है। गुरु महाराज जी सेठ के ये शब्द सुनकर हंस दिए। मन ही मन क्या सोचने लगे, अरे नादान, तू क्या जाने कि गुरु घर कभी सेठों के खनकते छिक्कों से नहीं बल्कि गरीबों की भाव भरी ठिकरियों से बना करता है। सेठ फिर बोला, महाराज लेकिन आप चिंता न करें, मैं हूं न। अब आप देखिएगा काम कितनी जल्दी पूरा होगा। जैसे एक चिंचड़ पूरा जीवन लगाकर भी भैंस का सारा खून नहीं चूस पाता और वही शेर एक झटके में यह काम कर दिखाता है, वैसे यह सारा कार्य बस मेरे एक झटके की मार है। आपकी सौगंध हुजूर, अगर ऐसा न हो तो कहना। गुरु महाराज जी ने फिर लीला की। चेहरे पर बनावटी हैरानी लाते हुए बोले, अच्छा सेठ जी, लेकिन यह होगा कैसे? हाथों में लिए थाल की तरफ इशारा करते हुए सेठ बोला, हुजूर पूरे 250 छिक्के हैं और वह भी चांदी के। और जी, जहाँ पैसा है वहाँ क्या नहीं हो सकता। ईंट से गारा और गारे से ईंट, जो मर्जी बना लो। गुरुदेव फिर मुस्कुरा दिए। वे इस अनाड़ी सेठ को कैसे समझाते? रे पगले, क्या पैसे से श्रद्धा, प्रेम और समर्पण खरीदा जा सकता है? कभी नहीं। चांदी का थाल गुरुदेव की तरफ बढ़ाता हुआ सेठ बोला, हुजूर कृपया दास की इस छोटी से भेंट को दोनों हाथों से कबूल करें। गुरु महाराज जी के थाल पकड़ते ही सेठ के अहम को तो और भी रंग चढ़ गया। मंद के नशे में वह कुछ ऐसे वाक्य बोल पड़ा जिन्हें सुनकर सारी संगत की देह में मानो कांच पिघल कर बह गया। उतावले होकर उसने कहा, महाराज जरा थाली से कपड़ा तो हटवाइए, 250 छिक्के हैं एक साथ, तो शायद वहां किसी ने पहले कभी देखे तक नहीं होंगे। क्योंकि मुझे पता है, जैसे अंधों के देश में चश्मा, बहरों के आंगन में वाद्य यंत्र और ठेठ दोपहरी में उल्लू नहीं मिला करते, वैसे ही इतना दान देने वाला यहाँ कौन हो सकता है? इतना कहकर सेठ किसियानी सी हंसी हंसा और संगत की तरफ देखने लगा। गुरु महाराज जी अब गंभीर हो गए। अगर सेठ ने केवल उन्हें भला बुरा कहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो सेठ ने उनके शिष्यों के स्वाभिमान को ललकारा था और गुरु के लिए उसके शिष्य तो उसकी मुकुटमणि होते हैं, किसी विवाहिता के श्रृंगार तुल्य होते हैं, चांद की चांदनी और सूर्य का प्रकाश होते हैं। फिर भला उनकी तरफ उंगली उन्हें कैसे बर्दाश्त हो सकती? इसलिए गुरु महाराज जी ने निर्णय किया, अब तो इसका अहंकार तोड़ना ही पड़ेगा। इसे बताना पड़ेगा कि सेठ, तू स्वयं अदान सा होकर मेरे महाशाली भक्तों से अपनी तुलना करने की गलती कर बैठा है। अब गुरुदेव वाणी में थोड़ा तीखापन चढ़ाकर बोले, सेठ जी आप सत्य कह रहे हैं। मेरे दरबार में 250 चांदी के छिक्के देने वाले नहीं हैं, परंतु मगर 500 छिक्के देने वाले जरूर हैं। यह सुनना था कि सेठ को एक बारगी तो काठ मार गया। काफी देर मूक चित्रलिखित सा खड़ा रहा, फिर शंकित होकर बोला, महाराज आप क्या कह रहे हैं? पता है न, आपके मुख से मस्करी अच्छी नहीं लगती। 500 छिक्के इकट्ठे करने में तो 5 जन्म लगेंगे आपके शिष्यों को, शायद तब भी इकट्ठे न हो। और आपने यह दावा करने में 5 पल भी नहीं लगाए।
अगर सच में ऐसा कोई धनाढ्य शिष्य है आपका तो क्या जरा मिलवाने का कष्ट करेंगे। महाराज जी सेठ की उत्कृष्टता बढ़ाते हुए तुरंत बोले, हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। आप चाहे तो अभी उसके गांव जाकर उससे मिल सकते हैं, चाहे तो उससे 500 चांदी के सिक्के भी ले आए। बस आप इतना कह देना कि मैंने मंगवाए हैं। तत्काल। इसके लिए आपको किसी शिनाख्त की भी जरूरत नहीं, बस हमारा नाम लेना ही बहुत है। सेठ तो अवाक खड़ा रह गया, मुंह खुला का खुला। शब्दों को चबाते हुए उसने पूछा, क्या कोई बहुत बड़ा सेठ है वह। गुरुवर रहस्यमय और गर्व भरी मुस्कान के साथ बोले, हाँ वह भी बहुत बड़ा सेठ है। फर्क बस इतना है कि आप लाहौर के सेठ हैं और वह गुरु का सेठ है। सेठ के मन में बार बार किंतु परंतु उठ रहा था। गुरु महाराज जी की बातों पर विश्वास उसे हो नहीं रहा था और जुटलाने की ताकत भी नहीं थी। अंततः उसने यही फैसला लिया, मैं खुद जाकर उस सेठ से मिलूंगा, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सेठ उस शिष्य का पता लेकर तुरंत अपनी शाही बग्गी पर सवार होकर चल पड़ा। रास्ते में सेठ सोचने लगा, यदि गुरु महाराज जी झूठ नहीं बोल रहे तो यह शिष्य अवश्य ही कोई बहुत बड़ा सेठ होगा। पता नहीं कितनी बड़ी हवेली होगी उसकी। नौकर चाकर जमीन जायदाद का तो कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा। पूरे इलाके में उसकी चौधराहट होगी। उसी के इशारों पर वहां दिन और रात होती होगी। अभी सेठ इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसकी शाही बग्गी उस शिष्य के गांव पहुंच गई। सूर्य पश्चिम में डूबने की कंगार पर था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी दस्तक दे रहा था। बग्गी का सारथी इधर उधर देखता हुआ बोला, जनाब गांव तो आ गया, अब किसके यहाँ जाना है। सेठ ने लंबी सी हूं करते हुए गांव को निहारा। मुख्य मार्ग टूटा सा, उबड़ खाबड़ और सड़क की दोनों तरफ गंदगी के ढेर। उसके मन में खटका हुआ कि कहीं महाराज जी ने मजाक तो नहीं कर दिया, क्योंकि जिस गांव में 500 चांदी के सिक्के दान में देने वाला व्यक्ति रहता हो उस गांव की यह दशा। लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब इतनी दूर आया हूं तो पूरी छानबीन करके ही जाऊंगा। सारथी से बोला, भाई पूछो किसी से कि गुरु का सेठ कहाँ रहता है, किस तरफ उसकी हवेली है। इतने में ही एक घोड़ा बग्गी वाला वहां से गुजरा। उसे रोककर सेठ ने पूछा, ओ बग्गी वाले, यहाँ गुरु के सेठ की हवेली कहाँ है रे। घोड़ा बग्गी वाले ने होठों पर अंगुली रखकर कुछ देर सोचा, फिर बोला, साहब गुरु का सेठ नामक व्यक्ति इस गांव में तो क्या पास वाले 10 गांव में भी नहीं रहे। सेठ को खिंज आ गई। बोला, अरे सारथी छोड़ इसे। गांव में रहकर अगर गांव के नामी सेठ को यह नहीं जानता तो क्या खाक गांव में रहता है। चल गांव के अंदर किसी और से पूछते हैं। अब सेठ की शाही बग्गी गांव के अंदर दाखिल हुई और एक बड़े से पेड़ के पास रुक गई। वहां कई बुजुर्ग और युवकों की मंडलियां ताश के पत्तों से खिलवाड़ कर रही थी। ज्यों ही शाही बग्गी उनके पास रुकी, उन सभी की गर्दनें बुगले की तरह उठी। सेठ ने रोबीले स्वर में पूछा, यहाँ गुरु का सेठ की हवेली कहाँ है, क्या बता सकते हैं। एक युवक अचक चाकर बोला, कौन से सेठ की हवेली बाई जी। अरे वही जो गुरु अर्जन देव जी का शिष्य है, जिसका छत्र इस पूरे इलाके में व्याप्त है, जिसको गुरु जी अपना सेठ कहकर बुलाते हैं। सेठ लगभग चीखते हुए बोला। इतना सुनना था कि युवक हाथ पर हाथ मारकर ठाका लगाकर हंस पड़ा। अच्छा अच्छा, उस पगले की बात कर रहे हैं आप, जो 24 घंटे अपने गुरु की ही बातें करता रहता है। उधर गंदे से पोखर के पास झोंपड़ी है उसकी, जाओ मिल लो अपने सेठ से। सेठ को जबरदस्त झटका लगा। गुरु का सेठ झोंपड़ी में। फिर सोचा, होगा तो वह
बेअंत संपदा का स्वामी ही, लेकिन चोर डाकुओं के भय से जानबूझकर झोंपड़ी में रहता होगा ताकि कोई शक न करे। इसी विचार के साथ सेठ उस शिष्य की झोंपड़ी की तरफ बढ़ चला। पोखर के किनारे बनी यह झोपड़ी अंतिम म्याद को पार कर चुकी थी। पास में एक खूंटे से एक मरियल सी बकरी बंधी हुई थी, जो सूखी घास से भूख मिटाने में संघर्षरत थी। उसका मेमना उसके सूखे थनों से दूध न मिलने पर थक कर बैठ गया था। गंदे पोखर से बेताब बदबू उठ रही थी। तभी झोंपड़ी से एक अधेड़ कुपोषित मेले कुचेले कपड़ों में अर्धनग्न सा आदमी बाहर आया। उसके मांस से हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसे देखकर सेठ की बची कुची उम्मीद भी सूर्य के डूबने के साथ अस्त हो गई। शाही बग्गी के पास आकर वह शिष्य दोनों हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान, गुरु का दास आपकी क्या खिदमत कर सकता है? किस कारण से आप हमारे गरीब खाने पहुंचे? सेठ बिल्कुल चुप। उसे तो मानो सांप सूंघ गया था। वह शिष्य को ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे कोई स्त्री अपनी सौतन को देखती है। इतने में झोंपड़ी से एक स्त्री भी बाहर निकल आई, जो उस शिष्य की पत्नी थी। फटी बेहाल साड़ी मुश्किल से उसका तन ढक पा रही थी। सेठ ने थके से स्वर में पूछा, क्या तुम ही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शिष्य हो? गुरुदेव का नाम सुनते ही उस शिष्य का चेहरा खिल गया, आंखें खुशी ब्याह करने लगी, दोनों हाथ जुड़ गए। हाँ हाँ श्रीमान, मैं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का निमाणा दास हूँ। क्या आप गुरु दरबार से आए हैं? कैसे हैं मेरे प्रभु? क्या गुरुवर ने कोई मेरे लिए संदेश भेजा है? गुरुवर ने मुझे याद किया है। एक ही सांस में इतने ढेर सारे प्रश्न कर दिए। सेठ को शिष्य की खुशी से कोई वास्ता नहीं था, वह बल्कि यह उत्तर पा उसका तो मुंह लटक गया। गहन निराशा के आलम में डूबे हुए उसने एक और सवाल बड़ी मुश्किल से खींचा, अच्छा सच सच बताओ, क्या तुम्हारी हालत सचमुच ऐसी खस्ता है या जानबूझकर तुम ऐसे रहते हो? क्योंकि गुरु महाराज जी तो तुम्हें अपना सेठ कह रहे थे। शिष्य की आंखें डबडबा आई। वह भावुक हो उठा और बोला, क्या मुझे गुरुवर अपना सेठ कह रहे थे? श्रीमान जी, धन्य है मेरे प्रभु जो ऐसा मान बख्श रहे हैं, मुझे माता की तरह दुलार रहे हैं। जैसे एक माँ अपने अपंग काने बेटे को भी कहती है कि यह तो मेरा राजा बेटा है, चांद सा सुंदर है। मेरे प्रभु भी वैसा ही कह रहे हैं। एक कंगाल को अपना सेठ बोलते हैं। सच यह तू ही बोल सकता है दाता, और कोई नहीं। इससे अधिक शिष्य बोल न पाया। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह चली। उसका मन प्रेम श्रद्धा की लहरों में गोता लगाने लगा। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि सेठ जी को अंदर तो बुलाया ही नहीं। वैसे भी बाहर अंधेरा हो चुका था। बोला, क्षमा श्रीमान क्षमा, आपको अंदर लिवाना तो मैं भूल ही गया। आइए अंदर आइए न, आज तो पूरी रात हम आपसे गुरुदेव की महिमा सुनेंगे। शिष्य भावना में क्या क्या बोले जा रहा था इसका उसे भान ही न था। गुरु भक्ति में रंगा वह इतना भी भूल गया था कि उसके सामने शाही बग्घी पर सवार होकर आया एक रईस सेठ खड़ा है, कोई भिखारी नहीं जो उसकी झोंपड़ी में रात भर ठहर सके। अब सेठ की तो सरफ के मुंह में मेंढक वाली हालत हो गई। उसके लिए झोंपड़ी में रहना भी दुर्भर था और वापिस जाना तो असंभव, क्योंकि अब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। आखिर मरता क्या न करता, उसे रात भर झोंपड़ी में रुकने का कड़वा जहर पीना ही पड़ा। झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही सेठ को ऐसा लगा मानो काल कोठड़ी में आ गया हो। झोंपड़ी के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा लालटेन झूल रहा था, जिसमें जलती लो अंतिम दम भर रही थी, क्योंकि लालटेन के पेट में तेल की एक आध बूंद ही शेष रह गई थी। एक कोने में चूल्हा रखा था और मिट्टी के कुछ गिने चुने बर्तन उसके आसपास बिखरे पड़े थे। बस इसके अलावा झोंपड़ी में और कुछ नहीं था।
शिष्य ने सेठ से बैठने का आग्रह किया, लेकिन कैसे बैठता सेठ जमीन पर। सो उसने अपना कीमती शाल उतारा, चटाई की तरह बिछाया और बैठ गया। इतने में शिष्य की पत्नी सेठ के लिए टूटे घड़े की ठीकरी में पानी ले आई। यह देखकर सेठ के सवर का बांध ही टूट गया। वह खिंच कर बोला, नहीं पीना मुझे पानी, और सुनो, खाना भी मत बनाना, मुझे भूख नहीं, वैसे भी आज मेरा व्रत है। इसके बाद दोनों पति पत्नी सेठ के सामने जिज्ञासु मुद्रा में बैठ गए। उन्हें पता था कि गुरुदेव ने कोई संदेश तो जरूर भेजा होगा। शिष्य विनीत भाव से बोला, श्रीमान, क्या हमारे लिए गुरु महाराज जी ने कोई संदेश भेजा है? हमारे दिल की धड़कनें उनके हुक्म को सुनने के लिए बेताब है। दोनों पति पत्नी की आंखों में गुरु आज्ञा को सुनने की इतनी अधीरता थी जैसी रोटी के टुकड़े के प्रति किसी भूखे की होती है। सेठ ने एक बार तो सोचा कि कहीं 500 छिक्के की बात सुनकर इन बेचारों को दिल का दौरा ही न पड़ जाए, देखते ही देखते यहाँ रोना चीखना न शुरू हो जाए। पर दूसरे ही पल मन ने एक और बात कही, गुरु जी ने तो इतनी शान से दावा किया था, तू क्यों घबरा रहा है? जो तमाशा होगा देखते हैं, ताकि वहां पहुंचकर सबको बताया जा सके। सेठ अक्कड़ सा होकर बोला, हालांकि मुझे पता है कि तुम यह आज्ञा स्वप्न में भी पूरी नहीं कर पाओगे, फिर भी बताए देता हूँ। पूरे 500 छिक्के मंगवाए हैं तुम्हारे महाराज जी ने, और छिक्के भी कोई लोहे के खोटे नहीं, बल्कि चमचमाती चांदी के खनकते छिक्के। इससे भी बड़ी बात कि चाहिए भी कल सुबह तक। अब बोलो, दे पाओगे क्या? बड़ा कह रहे थे, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा, क्यों हो गया न जोश ठंडा? इतना कहकर सेठ दूसरी ओर मुंह करके बैठ गया, जैसे कोई साहूकार किसी खैराती को डांटने फटकारने के बाद मुंह फेर लेता है। लेकिन यह क्या? सेठ की सोचा अनुसार जिन्हें सदमा पहुंचना चाहिए था, वे तो खुशी से उछल पड़े, ऐसे जैसे किसी रूठे बालक को उसकी मनपसंद मिठाई मिल गई हो। शिष्य खुशी से बावला होता हुआ बोला, सच गुरुवर ने ऐसा बोला है क्या? श्रीमान, यह शुभ समाचार आपने हमें आते ही क्यों नहीं दिया? इतना विलंब कर हमें तड़फाया क्यों? सेठ उन्हें खुशी में झूमता देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बोला, अरे पगलो, धरातल पर तो हो या ठीक से सुना भी नहीं? पूरे 500 चांदी के छिक्के देने को कहा है, कोई मजाक नहीं है यह। तुम पूछ रहे हो मैंने अब तक छुपाया क्यों, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि मैंने बताया ही क्यों। और खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे इंतजाम पहले से ही कर रखा है और बस सुबह छिक्के उठाकर देने भर है। शिष्य सेठ की ऐसी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा पड़ा। सेठ को उसकी यह मुस्कान चुभ गई। क्रोध चढ़े सवर में बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या भिखारी होने के साथ साथ पगले भी हो? शिष्य ने सहज भाव से कहा, श्रीमान आप चिंता न करें। गुरुवर ने जब कहा है कि आप 500 छिक्के मुझसे ले आएं, तो देखिएगा सुबह तक छिक्कों का इंतजाम भी हो जाएगा। सेठ ने शंकित होकर पूछा, कैसे? शिष्य दृढ़ विश्वास के साथ बोला, देखिए न उसकी कुदरत, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ भी खाने या चबाने के योग्य नहीं होता। वह जानता है बालक की यह मजबूरी, इसीलिए तो पहले ही माता को जरिया बनाकर उसके दूध का इंतजाम कर देता है। तो क्या आज हमारे लिए नहीं करेगा? इतने में लालटेन तेल खत्म होने के कारण बुझ गई। शिष्य की पत्नी बोली, लगता है प्रभु संकेत कर रहे हैं कि हम आपसी दावे छोड़ें, आप विश्राम करें और हम साधना। तत्पश्चात शिष्य और उसकी पत्नी साधना में बैठ गए। सेठ अपने दुलासे पर सिमट सुकुड़ कर लेट गया। सेठ अपने दुसाले पर ही सिमट सुकड़ कर लेट गया। पूरी रात दोनों पति पत्नी ध्यान में बैठे रहे। मुर्गे की बांग के साथ साधना से उठे।
शिष्य झोंपड़ी से बाहर आया और दातुन करता हुआ मैदान की तरफ चल पड़ा। दिमाग में कहीं कोई बोझ नहीं, बल्कि दिल में एक उमंग थी। गुरुवर, आज तेरी लीला मैं भी प्रत्यक्ष देखूंगा। मेरे पास तो 5 फुटी कौड़ी नहीं, 500 चांदी के सिक्के तू कैसे देगा? यही नज़ारा देखने की इच्छा है बस। तभी चौराहे पर कोई ढोल पीट पीट कर मुनादी करने आया। शिष्य का ध्यान भी मुनादी की तरफ हुआ। सुनो सुनो सुनो, हर आम और खास को सूचना दी जाती है कि ठीक सुबह 10 बजे धर्मशाला वाले मैदान में पहलवान ए आलम मस्किनिया का दंगल होना है। जो कोई भी पहलवान उससे भिड़ना चाहे, उसे खुला निमंत्रण है। राजा का हुक्म है कि जीतने वाले को 1000 और हारने वाले को 500 चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। धन्यवाद। डम 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 ढोलक की ताल। मुनादी वाला इतना कहकर आगे बढ़ गया, लेकिन शिष्य की आंखें सावन भादों हो आई। गुरुदेव की कृपा देखकर मन कृतज्ञता से भर उठा। भाव शब्द बनकर निकल पड़े। धन्य हैं गुरुवर आप, आज्ञा देने वाले भी आप, पूरी कराने वाले भी आप। हम तो बस आपकी लीला के दर्शक हैं। वह तुरंत झोंपड़ी में लौटा और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दी। अब तक सेठ भी निद्रा से जाग चुका था। शिष्य उत्साहित स्वर में बोला, श्रीमान, आपको पूरे 10:30 बजे 500 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। मैं भले ही उसके बाद मिलूं न मिलूं। सेठ हैरान होकर बोला, अरे भाई, 10 बजे क्या सिक्के आसमान से गिरेंगे या धरती के खजाने धरती फाड़ कर बाहर आ जाएंगे? शिष्य बोला, बस आप देखते जाइए मेरे सरकार की पहुंच। जैसे पारस पत्थर और सरफ की मणि का दिखना दुर्लभ होता है, वैसे ही मस्किनिया पहलवान का दंगल भी कुछ यूं ही दुर्लभ माना जाता था। इसलिए दंगल का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा था, दंगल स्थल की तरफ लोगों की टोलियां जा रही थी। दूर दूर के गांव से घोड़े बग्घियों पर चढ़कर लोग आ रहे थे, पर मात्र दर्शक के रूप में, मस्किनिया के प्रतियोगी बनकर नहीं। हट्टे कट्टे पहलवान तो मुनादी सुनते ही गांव छोड़कर भाग खड़े हुए थे, इस डर से कि कहीं राजा के कहने पर उन्हें मस्किनिया से भिड़ना न पड़ जाए, क्योंकि मस्किनिया से भिड़ने का सीधा सा मतलब था दुनिया से रुखसत हो जाना, और अगर किसी तरह बच भी गया तो सदा के लिए चारपाई का मोहताज हो जाना। ठीक 10 बजे मस्किनिया ने अखाड़े में प्रवेश किया। फड़कते डोले, चौड़ी छाती, उसे देखते ही एक बार तो सभी की कंपकंपी छूट गई। वह मदहोश हाथी की तरह चिंगाड़ा, है कोई जिसे अपनी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया हो? मेरी हुंकार से तूफान भी डर कर पीछे मुड़ जाए, मेरी मुष्टि का प्रहार से धरती का सीना भी फट जाए। अरे है किसी के सीने में शेर का दिल जो मुझसे भिड़े? इतना कहकर वह अखाड़े में चारों तरफ घूमने लगा। सब भीगी बिल्ली बन गई। सरप की फुंकार सुनकर जैसे चूहा बिल में दुबक जाता है, चीते की गुर्राहट से जैसे हिरण सहस जाते हैं, ऐसे ही लोग मस्किनिया की इस ललकार से भयभीत हो उठे। हर ओर गहन सन्नाटा छा गया। बस सुनाई दे रही थी तो सदमे दिलों की तेज धड़कने। लेकिन तभी मस्किनिया पहलवान, मैं भिड़ूंगा तुम्हारे साथ। सबकी गर्दनें उस आवाज की तरफ उठ गई, इसी सोच के साथ कि शेर को ललकारने वाला यह कौन बब्बर शेर है। पर यह क्या, सामने तो बकरी थी, वह भी मरियल सी। मस्किनिया को ललकारने वाली यह बकरी थी गुरु महाराज जी का दुर्बल सा शिष्य। उसे देखते ही लोगों के मुंह से निकल पड़ा, अरे इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फिर उसकी फटी चिथड़ी हालत देखकर कुछ ने तो यह कहा लगता है अपनी गरीबी से तंग आ गया है बेचारा, नहीं तो क्यों मस्किनिया से भिड़ने का दुस्साहस करता। कुछ बुजुर्गों ने नेक सलाह देते हुए कहा, अरे क्यों पागल हो रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि मस्किनिया तुझे फूंक मार कर उड़ा देगा? कुछ युवकों ने मस्खरी भी की।
हमारे नए नवेले पहलवान जी, शाबाश, बहुत अच्छे, फटाफट एक ही धोबी पलटी से मस्किनिया को चित कर दो। लेकिन महाराज जी के शिष्य के शांति गंभीर ए विश्वास भरे चेहरे पर इन सलाहों व उपहासों से कोई ग्रहण नहीं हुआ। लेकिन महाराज जी के शिष्य के शांत गंभीर ए विश्वास भरे चेहरे पर इन सलाहों व उपहासों से कोई ग्रहण नहीं लगा, क्योंकि केवल वह जानता था कि जो दंगल दुनिया के लिए घाटे का सौदा है, वही उसके लिए खुदा की बेशकीमती नियामत है। इसलिए उसने उसी अडिगता से दोबारा मस्किनिया को ललकारा। इस बार मस्किनिया अट्टहास करता हुआ बोला, अरे ओ सिकड़ू पहलवान, अगर मरने का इतना ही शौक है तो जा किसी कुएं में कूद पड़। क्यों मुझसे गरीब मार करवा रहा है? सब हंस पड़े। पर शिष्य आंखों में गुरु के लिए मरने का जुनून लिए अखाड़े के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। अब मिस्किनिया सोचने पर मजबूर हो गया, आज तक ऐसे निर्भय होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की ताकत तो स्वयं यमराज ने भी नहीं की। फिर यह अदना सा आदमी आखिर माजरा क्या है? फिर उसके दिमाग में आया कि कहीं यह किसी मजबूरी के कारण तो नहीं लड़ रहा। बोला, सुनो भाई, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मिट्टी की तरह मसल दूंगा, मैं तुम्हें मिट्टी की तरह मसल दूंगा और स्वयं ईश्वर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तो फिर क्यों तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? शिष्य मुस्कुरा पड़ा और सहजता से बोला, मस्किनिया जी, कैसी नादानों वाली बातें करते हो। मिट्टी को अगर मिट्टी की तरह आप मसल भी देंगे तो मिट्टी का क्या बिगड़ेगा? मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। और अगर एक मिट्टी दूसरी मिट्टी को मसल भी दे तो कैसा हर्ष और कैसा शौक। वैसे भी अनेक जन्मों से यह शरीर संसारिक रिश्तों के लिए खाक तो होता आया है। आज मेरे प्यारे गुरुवर की सेवा के लिए अगर मिट जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। खैर मस्किनिया जी, ये बातें आपको समझ नहीं आएगी। आप आगे बढ़िए और मुझे मारिए। शिष्य के इन आध्यात्मिक शब्दों से मस्किनिया का पहलवान जिगर घायल हो गया। उसने आज तक ऐसे दिव्य वाक्य बड़े बड़े धर्म पुजारियों से भी नहीं सुने थे। लोहे से कसरत करते करते उसका दिल भी लोहे जैसा बन गया था, लेकिन आज इन शब्दों के अलौकिक तेज से मोम सा नरम बन गया। उस गरीब से शिष्य के इन रईस विचारों ने उसके भीतर हलचल मचा दी। आखिर कौन से गुरु की बात कर रहा है यह? क्यों उसकी सेवा में जान देने को भी तैयार है? फिर अगर इसके विचार इतने ऊंचे हैं तो इसका गुरु कैसा होगा? अगर शिष्य काल को ललकार सकता है तो इसके गुरु में कितनी शक्ति होगी। मस्किनिया ने सुस्कार जागृत होने लगे। वह इस शिष्य के गुरु के बारे में जानने को व्याकुल हो उठा। जितनी मधुर वाणी में बोल सकता था उतनी में बोला, भाई सुनो, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? कौन सी सेवा की तुम बात कर रहे हो? कसम से पता नहीं क्यों मेरा मन उनकी ओर खिंच रहा है। अपने गुरुदेव का पूरा परिचय देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करो। शिष्य गर्व से तनकर बोला, मस्किनिया जी, मेरे गुरु का मैं क्या परिचय दूं? वे दिन के सूर्य, रात के चांद, आसमां की विशालता और ऋतुओं की बहार हैं। मेरे दिल की धड़कन, आंखों की पुतली और मेरा श्रृंगार हैं। उनकी नजरें झुकने से प्रलय और उठने से सृष्टि का निर्माण होता है। उनकी दिव्य वाणी सुनकर सरस्वती भी लज्जा जाए और उनके दरबार की शोभा क्या कहूँ, देवलोक से भी बढ़कर है। ऐसे महामानव श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का मैं अदना सा शिष्य हूँ। उन्होंने मेरी 500 चांदी के सिक्कों की सेवा लगाई है। मैं यह सेवा करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं था, लेकिन उनकी नजरें इनायत कर्म नवाजी देखिए कि आज ही यह मुनादी की हुई कि आपसे हराने वाले को 500 सिक्के मिलेंगे, नहीं तो हारने वाले को क्या कभी कुछ मिलता है। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है। मस्किनिया जी, आप कुश्ती शुरू करें।
आज आपके हाथों मरकर धन के साथ साथ मेरे तन की भी सेवा लगेगी। इतना कहकर महाराज जी का शिष्य भावुक हो गया और उधर पहलवान मस्किनिया की मरुस्थल सी सूखी आंखों में नदियां उमड़ आई। आज पहली बार उसके आंसू आंखों की दहलीज पार कर चुके थे। उसके गालों पर लकीरें खींच आई। वह शिष्य के सामने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। फिर फकफक फपक कर रोता हुआ बोला, मुझे नफरत हो रही है अपने आप से। इतना बलिष्ठ शरीर बनाने के बाद भी मैंने सबको पलटनी देकर गिराया ही। लेकिन महान है आपके सतगुरु जी, जो गिरे हुओं को उठाते हैं। धन्य है आपके गुरुवर, जिन्होंने आप जैसे शिष्य बनाए। आपके गुरु प्रेम ने तो मुझे बिना दंगल किए ही जीत लिया। ऐसा प्रेम मैंने पहले कभी संसार में नहीं देखा। इतना कहकर मस्किनिया ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में सजगता की रोशनी चमक उठी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, चल मस्किनिया, आज कुछ अजब घटा कर दिखा दे। जिस मस्किनिया ने आज तक संसारिक पहलवानों को क्षणों में हराया है, उसे आज एक शिष्य से हारना होगा। जिस मस्किनिया ने असंख्य रण बाकुरों की पीठ धरती पर लगाई है, आज उसे उसकी छाती पर एक पूर्ण गुरु के शिष्य को बिठाना होगा। अब मस्किनिया शिष्य की तरफ मुड़ा और खुसर फुसर करता हुआ धीरे से बोला, तुमने कहा न कि शरीर मिट्टी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, सो मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूं। भाई मना मत करना, जैसा मैं कहता हूं बस वैसा करते जाओ। मुझे जरा सा धक्का मारो, मैं गिर जाऊंगा। फिर तुम मेरी छाती पर बैठ जाना, हिचकिचाना मत, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हारकर 500 सिक्के नहीं बल्कि जीतकर पूरे 1000 चांदी के सिक्के ले जाओ, जिसमें 500 तुम्हारी और 500 मेरी तरफ से गुरु चरणों में अर्पित हो। बस अब शिष्य मस्किनिया के कहे अनुसार उसकी छाती पर बैठ गया और 1000 चांदी के सिक्के जीत लिए। यह देख हजारों की भीड़, जिसमें सेठ भी शामिल था, ने तालियां और जयकारों से आसमां गूंज उठा। अंत में शिष्य सिक्कों को सेठ की ओर बढ़ाते हुए विनयपूर्वक बोला, सेठ जी यह लीजिए 1000 सिक्के। मैंने कहा था न कि उसके इंतजाम पहले से ही तय होते हैं। देखो आपकी कृपा, देखी आपने उसकी कृपा। मैंने तो 500 सिक्के मिलने की ही आशा रखी थी, लेकिन उसने पूरे 1000 दे दिए। सेठ का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वाकई में वह अपने आप को दरिद्र और शिष्य को रईस देख पा रहा था। उसके मुख से बस यही शब्द निकले, सच में भाई तुम गुरु के सेठ हो। गुरु दरबार में तुम जैसे सेठों के होते हुए हम जैसे सेठों की क्या औकात। इसके तुरंत बाद सेठ 1000 चांदी के सिक्के लेकर गुरु दरबार की तरफ चल पड़ा। यदि गुरु कोई सेवा देते हैं तो उसको पूरा करने के साधन पहले ही बना देते हैं। बस आवश्यकता है तो गुरु आज्ञा पर पूर्ण श्रद्धा रखने की और कर्म में पूर्ण विश्वास की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।